बुलंदशहर में एक परिवार होता है, उसी परिवार में करीब 4 सदस्य होते हैं। जो 4 सदस्य होते हैं, उनमें माँ-बाप और एक बेटा और बेटी हुआ करते हैं। बेटा और बेटी की उम्र मात्र 13 साल होती है। माँ-बाप सुबह के टाइम निकल जाते और शाम को ही वापस अपनी नौकरी से आया करते थे। लेकिन बेटा और बेटी के पास एक फ़ोन हुआ करता है, दोनों अपने होमवर्क उसी फ़ोन से किया करते हैं और अपने मनपसंद का वीडियो भी देख लिया करते हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वास्तव में जो अपने बच्चों को फ़ोन देते थे, एक फ़ोन ने उनके बच्चों का जीवन किस तरह से बर्बाद कर दिया है। उसके बाद एक मध्य प्रदेश से ऐसी भयानक घटना निकल कर आती है जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे कि घर में 4-5 सदस्य होते हैं, एक सदस्य को छोड़कर करीब 4 सदस्य आदि होते हैं और चारों सदस्य आपस में ही संबंध बनाया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे कि वास्तव में कोई एक ऐसा परिवार भी हो सकता है हमारे समाज में जो इतना गंदा कार्य कर सकता है। आज की जो सच्ची घटना है, मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, उसी के अंतर्गत एक थाना लगता है जावा। उसी थाना के अंतर्गत हँसता-खेलता एक परिवार रहता था। जब उस परिवार में एक मैन आदमी हुआ करता है जो बाहर कमाने के लिए जाता है और घर में करीब 5 लोग घर में मौजूद हुआ करते हैं। तो घर में 5 लोग मौजूद हुआ करते हैं, तो 24 अप्रैल 2024 को घर के आंगन में करीब 9 साल की बच्ची की लाश पड़ी मिलती है। जैसे ही घर वाले उस लाश को देखते हैं तो उनके पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं और शोर मचाने लगते हैं। जब उस चीज़ की चीर-फाड़ घर में मच जाती है, तो पास-पड़ोसी भी सुनते हैं और पास-पड़ोस के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। ना जाने उसमें से कोई 112 नंबर को फ़ोन कर देता, पुलिस को फ़ोन कर देता। जब पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता, पुलिस आती है तो पूछताछ करती है, तो वहाँ पता बताया जाता है कि मुझे लगता है कि इसको साँप ने काट लिया है, साँप के काटने से इसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस को थोड़ा-सा यकीन नहीं हो पा रहा था कि लड़की को साँप ऐसे कैसे काट सकता है, क्योंकि उसके शरीर पर कोई साँप के काटने का कोई निशान नहीं होता। पुलिस अपने सबको कब्जे में लेती है और डेड बॉडी को कब्जे में लेने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम होता है, तो जैसे ही पोस्टमार्टम होता है तो किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा था। जब उससे पूछताछ की जाती है तो उन लोगों का तो सिर्फ एक ही कहना था कि लड़की को सांप ने काट दिया। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में निकल कर आया था, उसमें आया था कि लड़की की बलात्कार करने के बाद गला दबाकर मार दिया गया है, हत्या कर दी गई है। इतनी बात जब पुलिस वाले और उनकी रिपोर्ट में निकल कर आती तो वहाँ तो तुरंत रीवा के एसपी जो विवेक कुमार वहाँ पर मौजूद थे, वो तुरंत में एक टीम गठित करते हैं और टीम गठित करने के बाद जाँच पड़ताल में लगा देते हैं। जाँच पड़ताल जब टीम कर रही थी, करीब धीरे-धीरे 1 महीना बीत जाता, करीब उन लोगों ने आस-पड़ोस के 40 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर चुकी थी, लेकिन किसी से किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था और जिनसे भी वो 9 साल की बच्ची का मिलना-जुलना था या बोलती-चालती थी, सभी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर चुकी थी। अब पुलिस के पैर फूल चुके थे, हाथ-पैर एकदम फूल चुके थे, लेकिन किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। धीरे-धीरे 2 महीना बीत जाते हैं, लेकिन अब एसपी साहब उस चीज़ को एक्शन लेते हैं कि 2 महीने बीत चुके हैं, उसके बाद भी कोई किसी तरह का खुलासा नहीं हो पा रहा। 26 जुलाई 2024 को एक ऐसा खुलासा पुलिस करती है, जब लोगों ने सुना तो बिल्कुल चौकन्ने हो गए कि हमारे समाज में इस तरह के भी लोग हैं, मौजूद हैं और इस तरह का गंदा काम कर सकते हैं। दरअसल जब उस घर में जब बताया जाता है, पूछताछ की जाती है, तो जब उस लड़के से पूछताछ की जाती है जिसका ऊपर डाउट हुआ करता है, क्योंकि डाउट जिस लड़के पे होता है वो उस 9 साल की बच्ची का भाई होता है जिसकी उम्र मात्र 13 साल होती है। दरअसल वो लड़का घर में अपने अकेला होता है और फ़ोन हमेशा चलाया करता है। जब घरवाले उस लड़के से फ़ोन चलाने के लिए मना करते हैं, तो वो हमेशा एक ही बात कह दिया करता है कि वो मोबाइल में पढ़ रहा है। तो मोबाइल में पढ़ने के नाम से घरवाले भी न्यूट्रल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कहते और उसको फ़ोन चलाने देते हैं। और लड़का उस फ़ोन में पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो एक इस तरह के वीडियो देख रहा था, अश्लील वीडियो देख रहा था, पोर्न वीडियो देख रहा था, यानी कि ब्लू फ़िल्मों को देखा करता था और ब्लू फ़िल्मों की पूरी तरह से लत उसको लग जाती है और उस लत को लगने की वजह से एक दिन नाइट में वो करीब 30 से 40 वीडियो नाइट में देख चुका था। जब वो नाइट में 30 से 40 वीडियो देख लेता, वो उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होने के बाद वो अपनी 9 साल की बहन के पास जाता है और उसके साथ लेट जाता है। उसके साथ जब वो लेटा होता है, उसके साथ गंदी हरकतें करता है। जब वो चिल्लाने की कोशिश करती है, तो वो उसका मुँह दबा लेता है और गर्दन भी दबाने की कोशिश करता है। लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसका बलात्कार वो कर देता है। बलात्कार के जैसे उस लड़की का हो जाता है, तब वो लड़की कहती है कि मैं सारी बात पिताजी को बताऊँगी, तुमने मेरे साथ क्या किया। जब इतनी बात जैसे ही लड़की कहती है, तो वो लड़का और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका गला दबा देता है। जब गला दबाता है, तो उस टाइम उसकी बड़ी बहनें और उसकी माँ भी जाग जाती है और लड़की के पास पहुँचने-पहुँचने तक उसकी लड़की की मानो की दम निकल जाती है। जैसे ही लड़की की दम निकल जाती है, अब लड़की से पूछा जाता है कि तुमने क्या किया? तभी वो बताता है कि मैंने लड़की के साथ ऐसा-ऐसा कार्य किया है और ये लड़की कह रही थी कि पिताजी को बता दूँगी
तो मैंने इसका ऐसा कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद लड़की की सांसें फिर दोबारा से चलने लगती हैं। अब वो लड़की की माँ जो होती है वो उस लड़के से कहती है कि ऐसा करो, तुम इस लड़के की जीवन लीला यहीं पर समाप्त कर दो, इसको मार दो, नहीं तो अगर इसने पिताजी को बता दिया तो तुम्हारे पिताजी पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अब वो लड़का को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता, अब लड़का उस लड़की का गला दबा देता, गला दबाकर एक ऐसी साजिश रचते हैं पूरे परिवार वाले कि उस लड़की की लाश को आंगन में डाल देते हैं कि सुबह के वक्त रोएंगे पीटेंगे और जोर जोर से चिल्लाएंगे तो लोगों को लगेगा कि सांप ने काट लिया। इस तरह की वो घटना को अंजाम देते हैं। घटना को अंजाम देते देते एक वो ऐसा सबूत छोड़ जाते हैं, क्योंकि लड़की की योनि में उस लड़के का स्पर्म पाया गया था, जिससे कि वो बलात्कार साबित हुआ। और जब पिता को यह बात का पता चलता तो वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में ऐसा कैसे हो सकता है। उनका रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि इधर उनकी 9 साल की बच्ची तो जा ही चुकी थी और इधर पूरा परिवार जेल में जा चुका था। पुलिस उनके परिवार को गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है और चार्जशीट दायर करती है। चार्जशीट में दायर करने के बाद पुलिस का काम होगा कि इन लोग आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में इस तरह की जागरूकता लाने का था कि आजकल हम लोग देखते हैं कि मोबाइल हमारी दैनिक क्रिया का एक अहम हिस्सा बन चुका है। उसी दैनिक क्रिया में हम अपने बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं, और उस काम में फोन में ना जाने बच्चे धीरे धीरे कहाँ से क्या देखने लगते हैं। कार्टून देखते देखते कभी इस तरह की वीडियो आ जाती है तो वो जरूर देखते हैं। आप सबसे अपील है कि अपने बच्चों का फोन अक्सर मोबाइल चेक करते रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।